उत्तर प्रदेश एटीएस की गिरफ्त में आए आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी हारिस अली ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए। मुरादाबाद के मेडिकल कॉलेज से बीडीएस की पढ़ाई कर रहा यह छात्र सिर्फ डॉक्टर बनने का सपना नहीं देख रहा था, बल्कि देश के खिलाफ आतंकी साजिश का ताना बाना बुन रहा था। अब उसने अपने 10 साथियों के नामों का भी खुलासा कर दिया है, जिसके बाद एटीएस की टीम में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। सफेद कोट पहनकर मरीजों का इलाज करने की तैयारी करने वाला हारिस अली असल में इंटरनेट के जरिए युवाओं के दिमाग में आतंकी जहर घोल रहा था। सहारनपुर का रहने वाला हारिस पिछले हफ्ते मुरादाबाद से गिरफ्तार हुआ। एटीएस की 5 दिनों की रिमांड में हारिस ने कबूल किया कि वो पैसों के लिए नहीं, बल्कि कट्टरपंथी विचारधारा की वजह से आईएसआईएस से जुड़ा था। मुरादाबाद से गिरफ्तार आईएस आतंकी हारिस से एटीएस की पूछताछ में कई सनसनीखेज और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एटीएस से पूछताछ में हारिस ने अपने 10 सहयोगियों के नाम भी एटीएस को बताए हैं, जिनसे अब पूछताछ की योजना एटीएस बना रही है। हालांकि जो रिमांड की अवधि मिली थी एटीएस को हारिस की, वो रिमांड अवधि खत्म हो चुकी है। हारिस के खुलासे। हारिस ने अपने 10 सहयोगियों के नाम उजागर किए, जिसमें 4 यूपी से 6 दूसरे राज्यों से है। 50 से ज्यादा युवाओं को सोशल मीडिया ग्रुप्स में जोड़ा। यूपी, बिहार, दिल्ली और पंजाब में 50-50 युवाओं का ग्रुप बनाने का टारगेट था। हारिस का काम सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं था, उसने कई युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें देश विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार किया। एटीएस को हारिस के लैपटॉप से कई ऐसे ईमेल मिले जो सीधे आईएसआईएस के हैंडलर्स को भेजे गए थे। इन मेल्स में देश के कई प्रमुख स्थलों की तस्वीरें भी अटैच थी, जिससे ये साफ होता है कि उसके निशाने पर कोई बड़ी साजिश थी। लेकिन अभी तक हारिस से जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में एटीएस को कई अहम लीड मिली है। चूंकि एटीएस ने हारिस के लैपटॉप को भी खंगाला है और माना जा रहा है कि उस लैपटॉप से एटीएस को कई ऐसे मेल मिले हैं जिसके जरिए हारिस जो आईएएस के हैंडलर्स थे उनके संपर्क में था। हालांकि ये जानकारी भी सामने आ रही है कि आईएएस ने हारिस को यूपी, बिहार समेत कई अलग अलग राज्यों में युवाओं की 50-50 युवाओं की एक टीम बनाने की बात कही थी और इस काम में भी हारिस लगा हुआ था। हारिस का मकसद था कि भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट किया जाए। एटीएस सूत्रों के मुताबिक हारिस के बताए गए 10 संदिग्धों को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। पूछताछ के बाद शनिवार को रिमांड खत्म होने पर हारिस को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन एटीएस की जांच अब उन कड़ियों को जोड़ने में जुटी है जो हारिस के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई है। टीम न्यूज़ स्ट्रीट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।